पूर्वी दिल्ली के महापौर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल और स्थायी समिति अध्यक्ष श्री बीर सिंह पवार ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। महापौर श्री अग्रवाल ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 25,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं, जिन्हें पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला। उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। दुकानदारों ने उधार देना बंद भी कर दिया है। मकान की किश्त न देने के कारण उन्हें बैंकों से नोटिस आ रही है। वे अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे, जिसके कारण स्कूल वालों ने भी बच्चों को चेतावनी दे दी है। लेकिन दिल्ली में बैठी राज्य सरकार असंवेदनशील हो चुकी है, जो अपने दायित्वों को जानबूझकर अनदेखा कर रही है। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली नगर निगमों को देय बीटीए की पहली किश्त के अग्रिम भुगतान करने के लिए आज हमने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा और इसकी प्रतिलिपि माननीय उपराज्यपाल को भी भेजी है। पिछले 2 वर्षों में कोविड-19 महामारी के दौरान पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर जी तोड़ मेहनत की है। महामारी के दौरान जीटीबी अस्पताल के सारे मरीज स्वामी दयानंद अस्पताल में आने की वजह से हमारे संसाधन कम पड़ गए, परंतु सीमित संसाधनों के बावजूद दवाइयों की छिड़काव, सैनिटाइजेशन, वैक्सीनेशन, मास्क और अन्य चीज़ों की आपूर्ति सही तरीके से की गई। हमारे शिक्षकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर राशन बांटने का काम किया। इसके लिए हमें दिल्ली सरकार से अतिरिक्त मदद की आवश्यकता थी, परंतु दिल्ली सरकार ने बिना कारण के अतिरिक्त मदद देना तो दूर, उल्टे निगम को मिलने वाली हस्तांतरण निधि में कटौती कर दी, जो कि निगम के ऊपर एक तरीके से जघन्य अत्याचार है, क्योंकि इसका असर आम जनता पर पड़ा है। दिल्ली सरकार को वैट और उत्पाद शुल्क के मद में बढ़े हुए कर का पेयर निगमों को भी देना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं दिया गया। ये स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार किसी भी कारण से दिल्ली नगर निगम को दिए फंड नहीं रोक सकती है, क्योंकि इसे रोकने का कोई कारण नहीं बनता। पूर्वी दिल्ली नगर निगम आर्थिक रूप से कमज़ोर है, क्योंकि इसके आय के स्रोत काफ़ी सीमित है। पूर्वी दिल्ली में रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। दिल्ली सरकार को ये फंड तुरंत रिलीज़ कर देना चाहिए, ताकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन दे सके। पिछले 5 महीनों से हम अपने 25,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाए, जो कि एक ज्वलंत मुद्दा है। हालत यहाँ तक हो गई है कि हमारे कर्मचारियों को दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया है। वो अपने मकान की किस्त नहीं दे पा रहे हैं। बैंकों से नोटिस आने चालू हो गए हैं। बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों को स्कूल से नोटिस आने चालू हो गए हैं। बच्चों को कहना चालू कर दिया, कल से फीस लेके आइए, नहीं तो आपको स्कूल में आने की आवश्यकता नहीं है। ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डाल के सैनिटाइजेशन किया, दवाइयों का छिड़काव किया। हमारी जो शिक्षिकाएँ थीं, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जो ज़रूरतमंद लोग थे, जिनको राशन की आवश्यकता थी, जो केंद्र सरकार से राशन आया था, उस राशन का वितरण लगातार अपनी जान जोखिम में डाल के किया। उनके साथ ऐसा अत्याचार क्यों? क्या गलती की है? जो आपने पिछला पैसा भी दिया वो काट के दिया। आपने कहा कोरोना काल है, लेकिन हमारे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के ये सब वो कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में जितना काम वो डेली करते हैं उससे ज़्यादा काम किया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला। आपको उनको प्रोत्साहित करना चाहिए था, उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए था। आपने एक्स्ट्रा पैसा देना था बहुत दूर, उस पैसे में भी कटौती कर दी, निगम के पैसे में कटौती कर दी, जिसके कारण हमारे आर्थिक हालात खराब हुए। दिल्ली निगम की धारा 107 के अंतर्गत दिल्ली सरकार बाध्य है हमें पैसा देने के लिए, उसको पैसा देना चाहिए। पिछला पैसा जो कटौती किया लगभग 450 करोड़ रुपये, वो उनको तुरंत देना चाहिए। जो इस बार की तिमाही है जो 373 करोड़ रुपए की है, जो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आ जानी चाहिए थी, वो देनी चाहिए। लेकिन एक गंदी राजनीति के तहत वो लोग हमारा पैसा नहीं दे रहे। आज हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जो कल जा चुका है। हमने उसकी कॉपी उपराज्यपाल को दी है। चाहे निगम 1 हो, चाहे निगम 3 हो, दिल्ली सरकार को पैसा देना ही बनता है। वो ये नहीं कह सकती कि निगम 1 हो गए हैं। अभी पूर्वी दिल्ली निगम अलग चल रहा है। 1 भी होने के बाद, जब 2012 से पहले तीनों निगम 1 थी, तो दिल्ली सरकार ही पैसा देती थी। उसकी जो
दिल्ली नगर निगम की अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के तहत आज उन्होंने हमें इस हालात में लाके खड़ा कर दिया है कि हमारे कर्मचारी सहायता कर चुके हैं। 25,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को घर को राशन ना मिले, उनके घर का चूल्हा बंद हो जाए। यहाँ तक कभी जो शिक्षक हमारे पास आए थे, कहते हैं हमारा इतना पैसा नहीं है कि हम बस में सफ़र करके अपने स्कूल में पहुँच सकें। यदि इन हालातों को किसी ने खड़ा किया है तो दिल्ली सरकार ने खड़ा किया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अभी 25,000 से 25,000 कर्मचारियों को बिना वेतन के दिन रात काम में जुटे हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। शिक्षक पढ़ाने में लगे हैं, हमारे सफाई कर्मचारी सफाई में लगे हुए हैं, हमारे डीबीसी का दवाइयों के छिड़काव में लगे हैं, क्योंकि मच्छरों का प्रकोप भी चालू हो गया है। दिल्ली के अंदर डेंगू ना फैले उसके लिए पति दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। कैसे हालात हैं? 1 महीने का वेतन ना मिले तो हालत खराब हो जाती है। 5-5 महीने का वेतन नहीं मिला, उसके बावजूद भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कर्मचारी नहीं भगवान के समान है। इतना बड़ा उनके साथ दिल्ली सरकार अत्याचार कर रही है, उसके बावजूद भी अपने काम से में अड़िग है, अपने काम में लगा हुआ है, क्योंकि उसको चिंता है कि मैं पूर्वी दिल्ली का कोई नागरिक बीमार ना हो जाए, कोई परेशान ना हो जाए। उसको सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, बच्चे स्कूल में आने चाहिए। हमारा स्वामी दयानंद अस्पताल जहाँ डॉक्टर्स हैं, जहाँ नर्सेज हैं, उनको भी तनख्वाह नहीं मिली है। लेकिन जितना काम वो करने में लगे, आप जाके देखिए, दिन रात कड़ी मेहनत में लगे, मरीजों की सेवा में लगे हैं। और दिल्ली की सेवा नहीं, दिल्ली से बाहर आने वाले मरीजों की सेवा में लगे हैं। हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है, दिल्ली के पेशेंट होते हैं, दिल्ली के बाहर के भी पेशेंट आते हैं। इतनी बड़ी सेवा में लगे हैं। उसके बाद बिल्कुल भी संवेदनशीलता दिल्ली सरकार में नहीं है। संवेदनशीलता उनकी समाप्त हो चुकी है। और हम कड़ाई के साथ कहना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों का वेतन दे, हमारे कर्मचारी को मजबूर ना करें कि वो आपके यहाँ आके आंदोलन करें। ये उनका हक है, उन्होंने मेहनत की है, मुफ्त के पैसे नहीं मांगा। दिल्ली नगर निगम का जो हक है, जो हक बनता है, शीला गवर्नमेंट थी 2012 से पहले उन्होंने लगातार पैसा दिया, कभी परेशान नहीं किया। निगम फिर कहना चाहूँगा, निगम चाहे 1 हो चाहे निगम 3 हो, पैसा देना जो कंसर्न गवर्नमेंट है उसका दायित्व उसको देना चाहिए। सीएम महोदय परेशान मत कीजिए, दिल्ली की जनता को परेशान मत कीजिए, हमारे कर्मचारियों को परेशान मत कीजिए। जो हमारे का पैसा है वो हमें दीजिए। आप हमें पैसा देंगे, हम तुरंत सभी कर्मचारियों की तनख्वाह को रिलीज करेंगे, उनके घर के चूल्हे जलेंगे, उनकी EMI जाएगी और वो खुशहाल होंगे। इनकी बद्दुआ मत लीजिए, इनकी बद्दुआ मत लीजिए। मैं आपसे निवेदन है, मैं यही कहता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।